ये कहानी है मेरे दोस्त अर्जुन की। आज मैं आप लोगों को इसकी कहानी बताने वाला हूं, क्योंकि इसकी कहानी से आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जिससे आप अपनी जिंदगी एक योद्धा की तरह जिएंगे। अब मैं क्या करूंगा। अब तो दुनिया में पापा भी नहीं रहे, घर चलाने के लिए भी खर्चा नहीं है। कॉलेज अब मैं कैसे जाऊंगा। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। हेलो, हाँ अमित। अरे यार, मेरा मेरा बहुत दिक्कत हो गया है जी। तुम तो जान ही रहे हो, मेरे पापा डेथ कर गए। अरे बहुत परेशानी है। सुनो ना, कुछ काम उम दिला दो यार, मेरा बहुत परेशानी है। हाँ, कुछ भी काम दिला दो, कुछ भी यार। हाँ ठीक, हम लेके आते हैं ना। हाँ, जितना भी डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, हाँ मैं लाता हूँ। हाँ ठीक है, पहुँचते हैं हम। हाँ हाँ, आधा घंटा पहुँच जाएंगे हम। ठीक है यार अमित, ठीक। मालिक आपसे कोई मिल रहा है। ठीक है, भेज दो। प्रणाम मालिक। हाँ आइए आइए, कुर्सी ला छोटू। आइए बैठिए। कैसे आना हो बोलिए। मालिक दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ मेरा मजबूरी है। आपको तो अमित सब कुछ बतला ही दिया। हाँ, अमित तो बोला हमको काम के लिए। बस कुछ काम दिला देते मालिक तो बहुत मेहरबानी होता। वैसे तो हम बात किए हैं काम के लिए, पर अभी काम मिलना बहुत मुश्किल है। वैसे भी तुम रईस घर का हो नहीं, काम मिलना थोड़ा सा मतलब क्या बोले मुश्किल है वैसे तेरे लिए। तो अभी हम कोशिश कर रहे हैं काम के लिए। थोड़ा सा कोशिश कर दीजिएगा मालिक, बहुत मजबूरी है मेरी। ठीक है, बोले हैं उसको, वो बोला बतलाते हैं बोल के। कोशिश तो कर रहे हैं काम के लिए वैसे। ठीक है मालिक, जरूर कोशिश कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं मालिक। ठीक है।
अच्छा इसमें टोटल प्रोजेक्ट कितना का है? टोटल कैसे होगा? अभी लाखों रुपए में जाएगा, उससे भी आगे जाएगा। दोनों जैसे पार्टी जैसे काफी हो गया उधर, थोड़ा हम लोग लिए तो उसमें थोड़ा एकदम पूरा हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए आज हम यहीं सो जाते हैं। ठीक है, कोई आज बात घर नहीं, नहीं यहीं सो जाएंगे, जाइए। काहे कि बहुत हो गया है और टाइम भी हो गया है काफी। टाइम तो काफी हो गया है। घर जाना भी 11 बज रहा है, काहे कि रात को। प्रणाम मालिक। ये कहाँ से आया जी? कौन है? मेरा नाम अर्जुन है मालिक। तुम अभी कितना 12 बजे तुम कहाँ से आ रहा है? आपका ऑफिस गए थे लेकिन आपका गार्ड हमको अंदर नहीं जाने दिया है, इस वजह से मैं आपका यहाँ घर आ गया। काहे खोज रहा है हमको? काम चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशान है तो क्या करोगे? कुछ भी काम करेंगे। कुछ भी काम करोगे? जी। लेगा बल पैक बना के लाओ। साफ करो जूता, साफ करो। कुछ भी काम बोला ना, साफ करो। ये भी काम करना, नहीं करेगा? कुछ भी दे दीजिए, ये सब काम नहीं। नहीं करेगा ये बोला। जाओ यहाँ से भागो, छोड़ दे जैसे आदमी करते हैं। जाओ कहीं डूब के मरो, जाओ। ठीक है मालिक। जाओ एकदम भागो यार। प्रणाम मालिक। प्रणाम मालिक। यहाँ काम मांगने आए हैं आपसे। निकलो, कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। निकलो यहाँ से, जब कुछ भी काम दे दीजिए। अरे कोई काम नहीं है, निकलो। सुबह सुबह आ जाते हैं दिमाग का खराब करने। जा निकलो, कुछ जगह होगा तो। निकलो निकलो, कोई काम नहीं है। गरीब कहाँ के, सुबह सुबह दिमाग का खराब करने से। हेलो, अभी की जमीन का काम हुआ? कौन आ रहा है? राहुल ठाकुर। साला ही राहुल ठाकुर का कुछ करना होगा, हर चीज में बीच में आ जाता है, कहीं भी हो इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लगे रहो, हम देखते हैं राहुल ठाकुर को, हम दिखाते हैं क्या चीज है। ठीक है, काम में लगे रहते हैं। नहीं, राहुल को करना पड़ेगा, क्या करें, दिमाग लगाते हैं। अरे इसका वहाँ खेतवा है, उसी को हड़प लेते हैं, साला क्या करेगा देखते हैं। अरे भैया, कोई है? कौन है? क्या है बाबू? अरे भैया, कुछ खाना वाना मिलेगा? खाना हो ना? हाँ, खाना होगा। अली बाबा का डब्बा खोल गया है क्या? भूखे हैं भैया। अरे हम लोग का अपना का ठेकान है तो तुम्हारा कहाँ से ठेकान होगा? निकलबे करो। देखिए ना, अगर कुछ खिला देते तो बढ़िया। कहीं से नहीं मिलेगा, एकदम निकलो निकलो अभी। ठीक है भैया, चलते हैं। हम उड़बे करो।
क्या हुआ? भैया मेरा थोड़ा परेशानी बढ़ गई भैया। हाँ, थोड़ा सा मेहरबानी हो जाता है अगर कुछ खाना वाना खिला दो। यहाँ कुछ खाना वाना नहीं मिलता है। चलो चलो भागो, यहाँ पर कुछ भैया, नहीं। होटल थोड़ा समझ बहुत- लिया है क्या? थोड़ा बहुत भी दे दीजिए। कुछ नहीं मिलता है। चलो चलो भागो भागो, ठीक है भैया, अगर जाओ। नहीं देते तो हम चलते जाओ हैं। जाओ जाओ। ठीक। बहुत परेशान हो गया यार मैं। ये दुनिया में हमको जीने नहीं देगा। कोई ऐसा कोई करता है, नौकरी जाओ तो सारा लात मार के भगाता है। क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता है, अपने आप को मैं खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या है भाई? ये लगता है कूदने वाला, सुसाइड करने वाला है। तो भाई हमको मरने दो भाई, हमको सुसाइड कर देने दो भाई। अब मेरा इस दुनिया में रहना कोई फायदा नहीं है यार, मैं परेशान हूँ। हमको मरने दो भाई, मरने दो। पागल हो गए हो क्या? मरना क्यों चाहते हो तुम? हाँ भाई, मैं पागल हो गया हूँ, मैं अपने हालात से पागल हो गया हूँ। अरे मेरा बहुत परेशानी है भाई, बहुत परेशानी है मेरा। कोई बात नहीं, क्या परेशानी? अगर तुम मरना ही चाहते हो 2 मिनट मेरे साथ बैठो मेरे दोस्त, अपना तकलीफ बता के जाओ। कोई बात नहीं, अगर मरना है मैं तुम्हें धक्का दूंगा यहाँ से, लेकिन क्या बात है वो बताओ पहले। देखिए, मेरा बहुत आर्थिक स्थिति खराब, मेरा घर का। अब तो दुनिया में पापा भी नहीं रहे, और ना फूटे कोड़ी मेरे पास पॉकेट में कुछ बचा है पैसा। मैं 2 दिन से भूखे हूँ भाई। अब मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं, मेरा टूट चुका हिम्मत। क्या करेंगे दुनिया में रह के? अब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, फूटी कौड़ी नहीं मेरे पास। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब तुम्हारा हालत वाकई में बहुत खराब है, बहुत खराब। मतलब इससे खराब स्थिति तो और किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ। बहुत खराब स्थिति। आओ तुम थोड़ा फ्रेश हो जाओ, 2 मिनट रुको। बाज के बारे में जानते हो तुम? हाँ, बाज के विषय में आओ मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ बाज के बारे में। बाज जो चिड़िया होता है, जानते हो बाज की औसतन जिंदगी कितने साल की होती है? नहीं जानते। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बाज की जो औसतन जो लाइफ होता है वो 70 साल का होता है, लेकिन हर बाज के लाइफ में एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जब उसके जो चोंच होते हो 40 साल के बाद उसके चोंच मुलायम हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, आगे से शिकार नहीं कर पाता। शिकार कर करके इतने मुलायम हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता है। उसके जो पैर होते हैं जिससे वो शिकार पे झपटा मारता है, नाखून मुड़ जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, किसी को झपट्टा नहीं मार सकता। उसके जो पंख होते हैं जिससे वो उड़ता है, वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ान नहीं भर सकता।
बाज के पास उस समय दो ही ऑप्शन होता है कि वो उसी तरह भूखे वहाँ पे अपनी ज़िंदगी जिए या फिर जाके तुम्हारी तरह जान दे दे, या कहीं डूब कर या कहीं से भी अपना जान दे दे। लेकिन जानते हो, हर ईगल जो होता है, जो बाज होता है, वो हर 40 साल का जब ऐसा मोड़ आता है तो क्या करता है, अपने इलाके के वो सबसे ऊंची चोटी में जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद मेरे दोस्त, वो अपनी चोंच से पत्थर में डंक मार मार के, चोंच मार मार के पत्थर में अपना चोंच तोड़ देता है। और वो जो, क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति उसे नया चोंच देगी, लेकिन जो उसका चोंच तोड़ने का प्रोसेस होता है वो काफ़ी दर्द भरा होता है, इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर पीड़ा होती है। और इतने में ही नहीं रुकता, जब उसे चोंच नया आता है, तब वो उसी चोंच से अपने पंख के एक एक पंख को निकाल के अलग करता है, क्योंकि वो पंख उसके उड़ने लायक नहीं थे। वो अपने पैरों के नाखून को पत्थर में रगड़ रगड़ कर लहूलुहान हो जाता है। अब नाखून तोड़ देता है। प्रकृति को उसे एक नया नाखून देती है। उसके बाद वो एक नया ईगल बन के, नया बाज बन के अपनी बाकी की 30 साल की जिंदगी और पूरा करता है आन बान शान से, एक नए जोश के साथ। तुम भी अभी लाइफ के उसी मोड़ पे हो। अरे वो तो पक्षी था मेरे दोस्त, तुम तो इंसान हो। उसका साइज देखो, अपना साइज देखो, उसमें देखो सोचने की क्षमता कितनी होती है, तुम्हारे अंदर कितनी सोचने की क्षमता होगी। क्या पैसा जिंदगी से बड़ा है क्या मेरे दोस्त? अच्छा छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? है, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन है जी। मेरा नाम राहुल है। और मेरे दोस्त, क्या सोच रहे हो इतना? मरना है? नहीं मरना है, लेकिन अब करेंगे तो करेंगे भी क्या? अच्छा, करोगे क्या? चलो एक काम करो, पहले बताओ तुम कितना मेहनत कर सकते हो? मेहनत जितना एक इंसान कर सकता है, जितना मेरा में क्षमता है, मैं सारा क्षमता लगा दूंगा भाई। कुछ तो करना ही होगा। आखिरी कतरा तक मेहनत करोगे? बिल्कुल करूंगा भाई। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपने खेत देता हूँ, ठीक है, तुम खेती करो। खेती करने के लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ कुछ। अगर तुम्हारा फसल ठीक ठाक रहा तो तुम मुझे पैसे उधार वापस लौटा देना, नहीं रहा तो कोई बात। ठीक है भाई, करोगे? एकदम करूंगा भाई। चलो यही बात है, हाथ मिलाओ। हाल है तेरा गाँव का? ठीक है। और बीबी कैसी है? ठीक है। अरे वो अर्जुनवा है का? अरे पकड़ के लाओ, दूसरा के खेत में कैसे काम कर लेगा? जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो, कैसे इतने ला मेरे पास। कैसे काम करेगा दूसरा के खेत में? कैसे काम करेगा दूसरा के खेत में? हाँ? देख रहे हो, अपना गांव का हो के दूसरा के खेत में काम करता है। हाँ जी, मेरा गांव का हो के तुम दूसरा के खेत में कैसे काम करेगा? देखिए, हमको राहुल ठाकुर जी ने काम के लिए दिए हैं हमको खेत। मेरा खेत नहीं है, मेरा गांव का है ना तुम, तो दूसरा के गांव में काम करने आएगा तुम? हैं? हैं? राहुल जी हम अपने आप को शेर समझते हो? बहुत विश्वास किए हैं। अरे तो दूसरा का काम ज्यादा करोगे? दूसरा के गांव में काम करने आते और ज्यादा करोगे? देख लपड़। हैं? अरे हमको अरे मेहनत करना है, हमको मेहनत आराम से करना है। आराम से मेहनत करेगा। मेरा खेत नहीं है, मेरा खेत में काम करो। नहीं, मैं राहुल जी के खेत ऐसे कैसे? अरे राहुल जी ला इधर, ला इधर, ला इसको इधर ला। बेटा बेटा, ठीक, हम चलते हैं।
भैया किसी ने अर्जुन चा को मार रहा है। अर्जुन को मार रहा है? हाँ। क्या नाम है तेरा? अमरजीत को। चलो। बुलाओ उसको, देखते हैं कैसे काम करवाता है अपना। कौन करवा रहा है काम? बुलाओ उसको। हैं? बुला के लाओ। कैसे काम करवाएगा मेरा गांव का आदमी को? बुलाओ। अरे बुलाओ भाई, बुलाओ बुलाओ। कैसे काम करवा लेगा? कौन काम करवा रहा है तुमको? क्या ठाकुर, मेरे आदमी में हाथ उठाओगे? bad man. If you are bad, I am your dad.
राहुल जी। उठो अर्जुन, उठो। तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा अर्जुन। तुम्हारे नाम में ही एक योद्धा छुपा हुआ अर्जुन। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी अर्जुन। उठो अर्जुन। जय बजरंग बली। ये थी अर्जुन की कहानी, जिसमें आपने देखा कि उसने अपनी जिंदगी से हार ना मानने का फैसला किया और मेहनत करता चला गया और आखिरकार उसे सफलता मिली। इसलिए दोस्तों, जिंदगी से हार मानने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि उसका जवाब आपके आसपास ही होता है।